हम लोग गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सी लैंग्वेज के। सो इसमें ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो 1993 में आया हुआ है। तो बेसिकली इसमें हमको निकालना क्या है, द वैल्यू ऑफ एम आउटपुट बाय द प्रोग्राम पी रेम इज। तो हमें एम का वैल्यू निकालना है इस प्रोग्राम का। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे देखिएगा तो ये हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम पी रेम। इनपुट आउटपुट दिया हुआ है, वेरिएबल एम एम इंटीजर दिया हुआ है। देन अगेन यहाँ पे प्रोसीड्यूर पी दिया हुआ है, बिगिन और एंड हो रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा तो प्रोसीड्यूर क्यू दिया हुआ है और यहाँ बिगिन और एंड हो रहा है। और फिर अगेन यहाँ बिगिन और यहाँ पे एंड होगा। ठीक है। तो अगर आप इसके पहले वाले जो मेरी वीडियो देखे होंगे तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि यहाँ पे पहले हम लोग मेन से स्टार्ट करते हैं। तो मेन कौन सा है, ये येलो वाला बिगिन हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है। ये येलो वाला जो है हमारा मेन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि प्रोसीड्यूर पी जो है एक अलग फंक्शन है, प्रोसीड्यूर क्यू एक अलग फंक्शन है। तो मेन कौन सा होगा, ये बिगिन वाला येलो वाला। इसीलिए जो मेन फंक्शन का पार्ट है मैंने उसको येलो से डिनोट किया कि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, यहाँ पे एक नोट करने की एक बात ये है कि ये जो सिंटेक्स देख रहे हैं आप, ये पास्कल में लिखा हुआ। तो पास्कल में का सिंटेक्स का एक गौर करने वाली बात ये है कि जहाँ वेर लिखा हुआ है ना, वेर देन समथिंग एम कॉमा एन इंटीजर जो लिखा हुआ है, ये पॉइंटर्स है जो हम लोग सी में जानते हैं, पॉइंटर वेरिएबल्स। और जहाँ पे सिर्फ सपोज एक्स इंटीजर लिखा हुआ है, ये मेरा इंटीजर वेरिएबल नॉर्मल। तो जहाँ पे भी वेर एम कोमा एन लिखा हुआ है ना, वो पॉइंटर है। जैसे मैं आपको यहाँ इस प्रोग्राम में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए वेर एक्स कोमा वाई इंटीजर। तो ये जो है ना एक्स कोमा वाई एक पॉइंटर वेरिएबल है। अगर प्रोसीड्यूर क्यू में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वेर वाई इंटीजर, ये पॉइंटर वेरिएबल है। जबकि एक्स इंटीजर एक जो है वेरिएबल है। ठीक है। तो ये सिर्फ इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय हमको ये बात जो है ध्यान में रखनी है कि जहाँ पे भी वेर एम कोमा एन इंटीजर लिखा हुआ है पॉइंटर वेरिएबल है, और जहाँ पे एक्स इंटीजर लिखा हुआ है वो नॉर्मल वेरिएबल है। राइट। चलिए इसको मैं तब तक यहाँ से मिटा देता हूँ, रास्ता हम लोग क्लीन कर लेते हैं अपना जो भी था। चलिए, तो बिगिन यहाँ से हो रहा है, m इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो m यहाँ पे तो असाइन हुआ है, डिक्लेयर कहाँ हुआ है, यहाँ पे m कोमा n यहाँ डिक्लेयर हुआ है। ठीक है। तो ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में मेरा एक m पॉइंटर है, एक n पॉइंटर है। इसका कुछ हम लोग एड्रेस मान लेते हैं कि इसका एड्रेस 100 है और इसका एड्रेस जो हम लोग मान लेते हैं 200 है। ठीक है। यहाँ पे देखिए m में 0 रखा हुआ है, 0 रख देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या है, PMM को कॉल किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप ये मान लीजिए, यहाँ पे तो लिखा हुआ PMM को कॉल किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे एड्रेस पास हो रहा है। मीन्स अगर आप मुझे अलाउ करें इस लाइन को फिर से लिखने के लिए, अगर मैं सी में लिखूँ तो वो कुछ इस तरह से, अगर P एड्रेस ऑफ M कोमा एड्रेस ऑफ M ऐसे लिखा होगा। हम लोग यहाँ एड्रेस पास कर रहे हैं। ठीक है। और तो P को कॉल किया जा रहा है ना, P कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखिए P को कॉल किया जा रहा है। सो प्रोसीड्यूर P, यहाँ पे आप आगे देखिए वेर एक्स इंटीजर। ठीक है। सो अगर हम एड्रेस को पास कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या कि जो रिसीवर होगा ये
वो भी एड्रेस को लेने वाला होगा, यानी ये भी पॉइंटर होगा, राइट, ये भी पॉइंटर होगा, ठीक है। तो जब ये लाइन, जब ये कॉल कर रहा है पी को, तो पी यहाँ पे आ रहा है, तो वहाँ पे देखिए वेर एक्स बोल के एक इंटीजर है, वेर एक्स, इसका कुछ एक एड्रेस होगा, हम मान लेते 300 इसका एड्रेस होगा। इसमें एम का एड्रेस आ रहा था, एम का एड्रेस कितना है 100, एम का एड्रेस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, एम का एड्रेस। अच्छा यहाँ पे ना एक्स वेरी एक्स कोमा वाई होगा, 2 होगा, ठीक है। और एक वाई बोल के वहाँ पे मेरा एक पॉइंटर है, उसका कुछ एड्रेस होगा, मान लीजिए 400। इसमें अगेन एम, 2 एम पास हो रहा है ना, एम एम, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 100, ठीक है, क्योंकि एड्रेस पास हो रहा था। एड्रेस क्या है एम का 100, तो दोनों जगह पे 100 100 आ गया। और प्रोसीड्यूर का सेकेंड लाइन में यहाँ पे यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेर एम इंटीजर, तो एक और हमारा पॉइंटर है एम नाम का, ठीक है, उसका भी कुछ एड्रेस होगा, हम मान लेते हैं कि 500 इसका एड्रेस होगा, ठीक है। बिगिन एम इक्वल टू 1, यानी एम में क्या रखा है 1 रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1, वाई प्लस 1, वाई में क्या है 100, ठीक है। 100 मीन्स ये किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ को, एम को, और इसका वैल्यू क्या है 0, तो y के यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस 1, तो यानी x में क्या रखाएगा 1। x क्या है यहाँ पे देखिए, x क्या है 100, 100 मीन्स यहाँ, ये 100 मीन्स m, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अगर मैं इस वाले लाइन को अगर मैं सी में लिखूँ ना, तो वो कुछ इस तरह से होगा, x इजकल टू स्टार y प्लस 1, राइट। y मीन्स इसको डिनोट कर रहा है, और स्टार मीन्स उसका वैल्यू को, जो कि 100 है, ये m, ठीक है, क्योंकि हमने एड्रेस पास किया हुआ, ठीक है। तो y मीन्स क्या, y मीन्स ये मीन्स 100, 100 डिनोट किसको कर रहा है, कहाँ से 100 आया है, यहाँ से, m का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, प्लस 1, अगेन x, ये x में सेव हो रहा है, तो x मीन्स क्या 100, 100 मीन्स ये m इसमें सेव हो रहा है, तो इसका 0 था 1 हो गया, ठीक है। तो ये मेरा प्रोसीड्यूर पे एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ एंड हो गया। कर्सर मेरा फिर यहाँ पे आया राइट m के पास, तो राइट m करना है, यानी प्रिंट m करना है, m का वैल्यू क्या है 1, तो 1 क्या होगा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था ये प्रोग्राम में, आप यहाँ देखिए, राइट द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 बिकॉज m इज़ ए लोकल वेरिएबल इन p, 0 तो आया नहीं है, तो आप इस वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, यहाँ पे भी 0, इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है a और d, तो चलिए दोनों को एक एक गौर से एक बार देख लेते हैं क्या है। तो a में क्या लिखा है 1 आ रहा है, बिकॉज m इज़ ए लोकल वेरिएबल इन p, बोला a का आ रहा है क्योंकि m जो है लोकल वेरिएबल है p में, इस वजह से। तो हमने ये प्रोग्राम जब रन किया तो यहाँ पे वेरिएबल p में लोकल वेरिएबल m है, ठीक है। इस वजह से क्या यहाँ पे हमारा 1 प्रिंट हो रहा है, नहीं, हमारा 1 क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ मेन फंक्शन में जो m था उसका वैल्यू मॉडिफाई हो रहा है, तभी 1 प्रिंट हो रहा है। तो पहला वाले ऑप्शन जो है वो भी गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरा, डी नंबर 1, बिकॉज बोथ x एंड y आर जस्ट रेफरेंस टू m विच गेट्स मॉडिफाइड इन प्रोसीड्यूर p, बिल्कुल सही, कि जो हमारा x और y है, ठीक है, वो रेफरेंस कर रहा है इस m को, इसीलिए जब यहाँ हम मॉडिफाई कर रहे हैं x y को, तो मेरा m जो है मॉडिफाई हो जा रहा है। तो ये डी मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी।
आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या ये समझ में आ रहा है जो भी मैं बता रहा हूँ, या कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में। तो इससे क्या होगा, मैं जो अगर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना, मैं तो खुद को करेक्ट कर सकता हूँ कि मैं क्या आप लोगों को सही समझा पा रहा हूँ, या जो कॉन्सेप्ट है आपके ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, या कहीं आपको डाउट आ रहा है कि ये ऐसे होना चाहिए वैसे नहीं होना चाहिए। आप ज़रूर कमेंट करें। आप कमेंट कीजिएगा तभी तो मुझे आइडिया होगा कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ तो आपको समझ में आएगी। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर से एक बार दोबारा फिर से देखिए, ये बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको ये समझ लीजिए ना कि ये पॉइंटर का हम लोग एड्रेस पास कर रहे हैं एक्स वाई में, और चूँकि एड्रेस पास कर रहे हैं तो मॉडिफाई कहाँ होगा, यहाँ पे जहाँ जिसका एड्रेस पास हुआ है। तो जस्ट ये y+1 जो हुआ है वो यहाँ पे ऐड हो जा रहा है, तो वही 1 वहाँ प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।